ओम शांति। 16 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, विश्व की सभी आत्माएं अनजान और दुखी हैं। आप उन पर उपकार करो, बाप का परिचय देकर खुशी में लाओ, उनकी आंखें खोलो। आज का प्रश्न, किसी भी सेंटर की वृद्धि का आधार क्या है? उत्तर, निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा। तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी। जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंध करना चाहिए। मांगना किसी से भी नहीं है, मांगने से मरना भला। आप ही सब कुछ आएगा, तुम बाहर वालों की तरह चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। मांगने से सेंटर जोर नहीं भरेगा, इसलिए बिगर मांगे सेंटर को जमाओ। देखो, बाबा तो सब समझाता है, फिर आगे अप्लाई करते कि नहीं करते, यही होता है। वृद्धि इसीलिए नहीं होती है। क्या होता है, मांगनी शुरू हो जाती है। जो नए नए आते हैं वो देखते, अरे यहाँ तो मांगा जा रहा है और बाबा कहता है मांगो नहीं। तो जो बाबा कहता है और जो बच्चे आगे करते हैं, दोनों में अंतर हो जाता है। इसलिए जिस वृद्धि को पाना चाहिए उस वृद्धि पर नहीं पाता, क्योंकि जो बाबा की डायरेक्शन है उस पर बच्चे वैसा नहीं चलते। कई जिज्ञासु आते हैं या फिर सेंटर पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी वजह से परेशान होते हैं। टीचर बहन बहुत मांगती है, अब हम कहाँ से लाएं? मांगती ही रहती है, कहाँ से लाएं? तो वहां पर पहले ही वाइब्रेशन ऐसे है कि मांगती रहती है, तो फिर हुंडी कहाँ से भर जाएगी? तो मांगने से तो मरना भला। इतना निश्चय तो पहले यहीं पे दिखना चाहिए ना, कि किसका सेंटर है, किसका घर है, वो खुद चलाएगा ना। आपको काहे की चिंता है? ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी से नहीं मांगा, दादियों ने कभी किसी से नहीं मांगा। तो सभी टीचर बहनों को भी यही समझना चाहिए कि हमें भी किसी से नहीं मांगना है। मांगने से मरना भला। अब सोचेंगे तो टीचरों के लिए कहा है, कल आपके लिए भी कहा था। आसक्ति नहीं रखनी है, ना खाने की, ना पहनने की, ना कुछ मांगने की। हाँ, नहीं तो डोडा और छाछ ही मिलेगा। कल कहा था ना। हाँ, कल आपके लिए कहा था। आज सेंटर जो चला रहे हैं उनके लिए भी डायरेक्शन है। बाबा सबको डायरेक्शन देते हैं, ये सबके लिए। मांगने से मरना भला, सबके लिए। जो घर में रहते हैं वो भी ऐसी कोई आसक्ति किसी से ना रखें कि मुझे मिले। जब ऐसी ऐसी धारणाएं हो जाएंगी तो आपका जीवन देखो कितना ऊंच हो जाएगा। तो सेंटर वालों को भी बड़ी संभाल करनी है, और सेंटर पर जो आते हैं, घर में रहते हैं, उनको भी संभाल करनी है। उनको भी कहीं पर कोई आसक्ति नहीं रखनी है। इसी तरह से दुनिया में भी जिसको कोई आसक्ति नहीं होती है, सब उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जब आपकी आसक्तियां खत्म हो जाएंगी तो नेचुरली आप देवी देवता बन जाएंगे ना। अभी आसक्ति है तो मनुष्य हैं, जब आसक्तियां खत्म हो जाएंगी तो देवी देवता बन जाएंगे। मांगना नहीं है। अगर कोई ये धारणा कर ले पक्की, तो जिम्मेवार बाबा होता है। थोड़े समय भले ऐसे होता है, क्योंकि कईयों ने आदत बनाई होती है ना मांग मांग के लेने की, तो थोड़े समय तो ट्रायल होगा। उसके बाद निश्चय बुद्धि रहे, विजय मिलेगी मिलेगी। जो भी चाहिए अपने आप आएगा ऑटोमेटिक, इतना निश्चय होना चाहिए। भक्तिमान में कितनी कहानियां बनाई हैं, भगवान पर निश्चय पर सब कुछ आ जाता था उनके घर में। सुना है ना, कहानियां सुनी है ना? सुनिए, जागरण रख दिया या कोई भी ऐसे ब्राह्मण भोजन रख दिया, तो है कुछ भी नहीं, कना घर में है कुछ नहीं, लेकिन मांगने नहीं गए किसी से, पर मंदिर जाके बैठ गए। उसी से कहा अब तुम ही संभालो, वो जाके उनके घर का काम काज कराते। हाँ, ऐसी कहानियां बनाई है। पर ये सच्चाई तो आपकी है ना, कि आपने कभी मांगा नहीं और आपका सेंटर भरता रहता है। हुंडी हुंडी बढ़ती रहेगी। ओके। ओम शांति। रूहानी बच्चे यहाँ बैठे हैं। बुद्धि में ये ज्ञान है कैसे शुरू में हम ऊपर से आते हैं। जैसे विष्णु अवतरण का एक खेल दिखलाते हैं ना, विमान पर बैठकर फिर नीचे आते हैं, दिखाते हैं ना।
कि विमान पर बैठते हैं, फिर विमान पर बैठकर नीचे आते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदि जो कुछ दिखलाते हैं वह सब रोंग है। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं असल में कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे ऊपर से फिर यहाँ आते हैं, कैसे 84 जन्मों का पाठ बजाते पतित बनते हैं, ये सब अब हमें पता पड़ गया है। अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं, ये तो जरूर तुम स्टूडेंट्स की बुद्धि में होना चाहिए। 84 का चक्र हम कैसे लगाते हैं, ये स्मृति में रहना चाहिए। बाप ही समझाते हैं तुम कैसे 84 जन्म लेते हो। कल्प की आयु को लंबा चौड़ा टाइम देने के कारण ना इतनी सहज बात भी मनुष्य समझते नहीं है, क्योंकि कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। इसलिए ब्लाइंड फेथ कहा जाता है। जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। अब तुम्हारी बुद्धि में है ना और धर्म कैसे आते हैं। तुम जानते हो पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुंचे हैं। हम सभी अंत में आकर पहुंचे हैं ना। अब फिर वापस जाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही है कि अभी हम अंत में हैं, हमें वापस जाना है। ये नॉलेज तुम बच्चों के पास ही है। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज नहीं जान। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, परंतु वे क्या था ये नहीं जानते। जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, परंतु यह बिल्कुल नहीं जानते। तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। हम जानते थे क्या पहले? किसने बताया? बाबा ने। बाबा आए, बाबा ने बताया। इससे पहले जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। और धर्म वाले ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि अपने धर्म स्थापक को नहीं जानते। और धर्म वाले ऐसा नहीं कहेंगे। तुम अभी जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। हम कितने समझदार बने थे, फिर अब बेसमझ अनजान हो गए हैं। मनुष्य होकर अथवा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे। नॉलेज का प्रभाव देखो कैसा है, यह तुम ही जानते हो। तो बच्चों को अंदर में कितना क्या होना चाहिए? गदगद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गदगद होना चाहिए। होते हैं गदगद? कैसे होते हैं गदगद? क्या होता है? खुशी, बहुत ज्यादा खुशी। कैसे होना चाहिए? गदगद होना चाहिए। जब धारणा हो तभी अंदर में वह खुशी आवे। जब धारणा हो तो खुशी आवे ना। तुम जानते हो हम शुरू में कैसे आए, फिर कैसे शूद्र कुल से ब्राह्मण कुल में ट्रांसफर हुए। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाय दुनिया में कोई भी नहीं जानते। अंदर में ये ज्ञान डांस होना चाहिए। बाबा हमको कितनी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस नॉलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं। ऐसा नशा चढ़ना चाहिए आपके अंदर, जिस नॉलेज से हम ऐसा वर्षा पाते हैं। लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। अभी बुद्धि में सारा राज आ गया है। हम शूद्र से अब सो ब्राह्मण बनते हैं। यह मंत्र भी बुद्धि में है। हम सो ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं। कितना पुनर्जन्म लेते चक्र लगाते हैं। यह नॉलेज बुद्धि में रहने कारण खुशी भी रहनी चाहिए। औरों को भी यह नॉलेज कैसे मिले, कितने ख्यालात चलते रहते हैं, कैसे सबको बाप का परिचय दे। तुम ब्राह्मण कितना उपकार करते हो, बाप भी उपकार करते हैं ना। जो बिल्कुल ही अनजान है उन्हों को सदा सुखी बनाएं, आंखें खोलें। खुशी होती है ना। अगर किसी की आंखें आपके कारण खुल जाएंगी तो आपको खुशी नहीं होगी, और वो नई दुनिया को देख सके आपके कारण। आपने आंखें दे दी किसी को तो आपको खुशी नहीं होगी? होगी ना। तो खुशी होनी चाहिए ना। जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर कैसे आती हैं पाठ बजाने,
कितने ऊंच बनते हैं, फिर कैसे नीचे आते हैं, फिर रावण राज्य कब शुरू होता है, ये बुद्धि में आया है। ये सब अब बुद्धि में आया है। आया कि नहीं आया? आया ना। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। शुरू से भक्ति किसने की है? तुम कहेंगे पहले पहले हम आए तो बहुत सुख देखा, फिर हम भक्ति करने लगे। पूज्य और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है। जब पूज्य थे तो कैसे, पुजारी बने तो कैसे। तुम्हारे पास अभी कितना ज्ञान है। आज विशेष बाबा इस पर अटेंशन खिंचा रहे कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान है जो सब कुछ तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। ये एक विशेष बात है आज नोट करने की। तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इतना ज्ञान है तुम्हारे पास। खुशी होनी चाहिए ना। फिर आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो और दुनिया के पास ना हो तो खुशी तो होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टी वाला भी दुखी, नहीं प्रॉपर्टी वाला भी दुखी, हाँ तो सुखी कौन है फिर? आपके पास ज्ञान है ना, तो खुशी होनी चाहिए ना, है ना। कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है। कहाँ 84 लाख की बात हो रही है, कहाँ 84 जन्म की बात हो रही है। लाखों वर्ष की भेंट में तो ये तो एक दो रोज के बराबर हो जाता है। फिर ये 84 जन्म, फिर तो ये लाखों वर्ष अगर हो तो ये तो एक दो रोज के बराबर हो गए। समझे? एक दो दिन के बराबर हो गए ना लाखों वर्ष की भेंट में। तो अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग में ये नॉलेज होती नहीं है। स्वर्ग का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था। जो था वह फिर बनना ही है। क्या था? स्वर्ग भारत में ही था। जो था वह फिर बनना ही है। बाहर से तो कुछ देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षात्कार होता है। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, वह भी तुम समझ गए हो। आत्माएं ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं ना कि ऊपर से ऐसे विमान में बैठ कर आई और नीचे रहने लग गए। ऐसे कोई ऊपर से उतरती नहीं है आत्माएं, जैसे नाटक में दिखाया। आत्मा को तो इन आंखों से कोई देख भी ना सके। आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है, बड़ा ही वंडरफुल खेल है। ये पढ़ाई ईश्वरीय है। इसमें दिन रात ख्यालात चलने चाहिए। हम एक बार समझ लेते हैं सारी बातों को, हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं। सारी बातें एक बार समझ ली, जैसे कि हमने देख ली, फिर वर्णन करते हैं। ऐसे ही होता है ना, देख लिया, समझ लिया और फिर वर्णन करते हैं। आगे जादू वाले लोग बहुत चीजें निकाल दिखाते थे। बाप को भी जादूगर, सौदागर, रत्नागर कहते हैं ना। आत्मा में ही सारा ज्ञान ठहरता है। आत्मा ही ज्ञान सागर है। भल कहते हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु वह कौन है, कैसे वह जादूगर है, ये किसको भी पता नहीं है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, कहीं सोचे हम तो बड़े अक्लमंद हो गए। हाँ, ये तो बाबा समझाते रहते ना तो समझ में आया है। आगे तुम भी नहीं समझते थे, अभी बाप आकर देवता बनाते हैं। अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। आज विशेष बात नोट करना, बाबा ने कहा तुम्हारे पास जितना ज्ञान है, जो तुम्हारे पास है उसकी तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आज विशेष बाबा इस पर जोर दे रहे, जो तुम्हारे पास है उसकी तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। एक बाप ही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ाते भी हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ये बात भी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा नॉलेजफुल है और हमको आकर पढ़ाते हैं। यह दिन रात अंदर में सिमरन चलना चाहिए। यह बेहद के नाटक का नॉलेज सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ही ना सके। ये बेहद का जो नाटक है, इसकी नॉलेज हमको सिर्फ एक बाबा ही दे सकते हैं और कोई सुना ना सके। बाबा ने देखा थोड़ी है, बाबा ने सतयुग त्रेता नहीं देखा,
शिव बाबा ने देखा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग देखा? बाबा ने देखा थोड़ी है, परंतु उनमें सारी नॉलेज है। बाप कहते हैं मैं सतयुग त्रेता में तो नहीं आता हूं, परंतु नॉलेज सारी सुनाता हूं। वंडर है ना? आता नहीं हूं पर नॉलेज सारी सुनाता हूं कि सतयुग त्रेता में क्या क्या कैसे कैसे होता है, पर मैं सतयुग त्रेता में आता नहीं हूं। है ना वंडर? वंडर लगता है ना? जिसने कभी पार्टी नहीं लिया वे कैसे बतलाते हैं? शिव बाबा जिन्होंने सतयुग त्रेता देखा ही नहीं, जिन्होंने वहां पार्टी नहीं बजाया, क्योंकि वहां पर साक्षात्कार का भी पार्ट नहीं है। भक्ति मार्ग में जैसे साक्षात्कार का पार्ट है ना, तो सतयुग त्रेता में तो उसका भी पार्ट नहीं है। तो भगवान जिसने वो पार्टी नहीं देखा, पार्टी नहीं लिया है, वे कैसे बतलाते हैं? बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूं ना, मैं सतयुग त्रेता में आता हूं, परंतु मेरे में नॉलेज कितनी अच्छी है। हाँ, कितनी अच्छी मेरे में नॉलेज है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ। कितनी कमाल की बात है। मैं पार्ट आगे बजाता ही नहीं कभी, और मैं एक ही बार आता हूँ और तुमको सब सुना देता हूँ। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। जैसे हम आत्माएं तो ऊपर से नीचे उतरेंगी तो नॉलेज लेकर नहीं उतरेंगी, हम ब्लैंक हो जाएंगे एकदम खाली। ठीक है? अब यहाँ आकर नीचे नॉलेज देती है आत्माएं, पर परमात्मा जब नीचे उतरता है तो उसमें नॉलेज है। ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुमने पार्ट बजाया, तुम जानते नहीं हो, और जिसने पार्ट नहीं बजाया वो सब कुछ जानते हैं और वो सब सुनाते हैं। वंडर है ना? जिसने पार्ट ही नहीं बजाया वो सब सुनाते हैं, और जिन्होंने पार्ट बजाया वो कुछ नहीं जानते। तो है ना वंडर? हम जो पार्टदारी हैं, हम कुछ नहीं जानते और बाप में कितनी नॉलेज है। आज इस बात के पर बाबा कितना गदगद हो रहे हैं। हाँ, बाबा जब सुना रहे होंगे ये, बाबा कहते जब ये सुनाते, ये मैं सुनाता हूँ तो हमें पता नहीं पड़ेगा कौन सुनाते, ये गुप्त हो जाते। ये गुप्त हो जाते तो अंदर से कैसे गदगद हो। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, जब तुम सुनते हो बच्चों तो तुम्हें अंदर गदगद नहीं होता है? हाँ, इतना नशा नहीं चढ़ता अंदर से? चढ़ना चाहिए ना। जिसने पार्ट नहीं बजाया वो सब सुना रहे हैं, जिन्होंने पार्ट बजाया वो कुछ नहीं जानते। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ। मैं कभी पार्ट बजाने ही नहीं आया और आकर सारा पार्ट तुमको समझाता हूँ। कमाल है ना? बाप कहते हैं मैं थोड़ी सतयुग त्रेता में आता हूँ जो तुमको अनुभव सुनाऊं। मैं आता ही नहीं सतयुग त्रेता में जो तुमको वहां के अनुभव सुनाऊं। वहां कैसी हवाएं चलती हैं, क्या होता है, हाँ, कैसे राजा रानी रहते हैं, कैसे प्रिंस प्रिंसेस क्या करते हैं, जो मैं तुमको वहां का अनुभव सुनाऊं। ड्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभव किए सारी नॉलेज देते हैं। बिना देखे बिना अनुभव किए तुमको सारी नॉलेज दे देते हैं। कितना वंडर है। मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूँ, इसलिए तो मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। इसलिए मुझे कहा जाता है नॉलेजफुल। बाबा इज नॉलेजफुल। इसीलिए कहते हैं कि मैं पार्ट बजाता नहीं, मैं अनुभव करता नहीं, लेकिन मैं जानता सब कुछ हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। और मनुष्य क्या होता है, अगर किसी के अनुभव से कुछ सीखना भी हो तब भी कहते हैं नहीं, पहले जब हम सीखेंगे, अनुभव कर लेंगे तब जानेंगे। भगवान नॉलेजफुल है। उसने पार्ट भी नहीं बजाया, अनुभव भी नहीं किया, लेकिन हमको सब कुछ समझाते हैं। तो बाप कहते हैं अब मेरे मीठे मीठे बच्चों, अब मीठे मीठे बच्चों, अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो। अपनी उन्नति करनी है, करना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो। ये एक खेल है। तुम फिर भी ऐसे ही खेलेंगे
मैं तुमको सब कुछ समझा भी दूं तब भी तुम खेलेंगे ऐसे ही, देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्कर लगाए मनुष्य बनेंगे, ऐसे ही खेलेंगे। वंडर खाना चाहिए ना, नहीं लगता वंडर? आज कितनी बार बाबा ने कहा वंडर लगता है, तो कितना गदगद होना चाहिए। कर रहे हो ज्ञान डांस? हाँ, डांस करते मनुष्य बड़ा खुश हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? भले वो कितना थका हुआ, कोई कहे डांस करना है, हाँ हाँ चलो करे, जिसको शौक होता है डांस करने का। होता है ना? अब ज्ञान योग में ऐसे जैसे समझते हैं हम थक गए, अरे ये तो डांस है ना, तो ये तो मनोरंजन है। और कई समझते हमने बहुत देर से योग कर रहे हैं, अब थक गए। माले योग से तो रिफ्रेश होएंगे, इसमें थकेंगे कहाँ से? तो ये सोच सोच का अंतर होता है ना। तो तुमको तो बड़ा वंडर लगना चाहिए, कैसा पार्ट है, भगवान में कैसे नूंदा हुआ है देखो। पार्ट बजाते नहीं, अनुभव करते नहीं, फिर भी तुमको सबको सुनाते हैं, तो वंडर लगना चाहिए ना। लग रहा है वंडर? बाबा में ये नॉलेज कहाँ से आई? उनका तो कोई गुरु भी नहीं है, हाँ, जो उनको नॉलेज दे, उनका तो कोई गुरु भी नहीं है। ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पार्ट बजाने की नूंद है, ऐसा पार्ट बजाने की उनमें नूंद है, इसको कुदरत कहेंगे ना। हर एक बात वंडरफुल है। तो बाप बैठ नई नई बातें समझाते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए? 84 के चक्र को भी याद करना है, यह राज भी बाबा ने ही समझाया है। विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है, जो लक्ष्मी नारायण अथवा विष्णु का चित्र बनाते हैं वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है? हाँ, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सिमरन करने में कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? बाप है नॉलेजफुल, कोई इससे पढ़ा थोड़ी है, ना शास्त्र आदि पढ़ा है, बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरु किए इतनी सारी नॉलेज बैठ सुनाए, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं है ना। वंडर है ना, कितना बड़ा वंडर है। तो बाप कितना मीठा है, मीठा है ना, इतना मीठा कोई भी नहीं है। सारे मीठे मीठे होके पता नहीं कैसे हो जाते हैं। हाँ, तो बाप कितना मीठा है। भक्ति मार्ग में कोई किसको मीठा समझेंगे, जिसको जो आता उनकी पूजा करने लग पड़ते। बाबा बैठ सब राज समझाते। आत्मा ही आनंद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीछी बन जाती है। भक्ति मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महिमा करते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। यह भी कितना वंडरफुल है, कितना वंडरफुल खेल है। मेरी महिमा कर रहे हैं पर मेरे को जानते ही नहीं है। जिसकी इतनी महिमा कर रहे हैं उसको तो जानना चाहिए ना, उसको तो अच्छे से जानना चाहिए। ये भी कितना वंडरफुल खेल है। ये सारा खेल बाबा ने समझा है। इतने चित्र सीढ़ी आदि के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं तो कहते भी है ये ज्ञान तो यथार्थ रीति है, परंतु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। तो यह सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। सीढ़ी अच्छी लग रही है, 84 जन्म होते हैं, ये भी अच्छा लगा। मनुष्य मनुष्य ही बनता है, ये भी अच्छा लग गया। पर जहां ये बात आती है ना, काम महाशत्रु है, वहां पर सुनकर थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी मेहनत लगती है, यह भी जानते हैं कल्प पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। दैवी परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे उन्हों को ही धारणा होगी, सबको नहीं हो सकती। कई सोचे जिसको भी सुनाएंगे सब बन जाएंगे, यहाँ भी सुना दिया ये भी बनेगा, यहाँ भी सुना दिया ये भी बनेगा, ऐसा नहीं होता। जो दैवी परिवार का होगा उसको ही धारणा होगी। तुम जानते हो हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं, बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ज्ञान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिव बाबा का रथ भी सुना सकता होगा। तुम भी ज्ञान सुनाते हो, शिव बाबा भी ज्ञान सुनाते हैं, तो ये भी तो सुना सकते होंगे, सुना सकते होंगे ना। परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं, अपने को गुप्त कर देते हैं। तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो। ब्रह्मा बाबा कहते तुम शिव बाबा को ही याद करते रहो,
इनकी तो उपमा भी नहीं करनी है, इनकी तो महिमा भी नहीं करनी है। सर्व का सद्गति दाता, माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला एक ही है। बाप कैसे बैठ तुमको समझाते हैं, ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को भी पता ही नहीं है। इतनी बातें जो बाबा हमको समझा रहे हैं, ये हमको ही पता है ना। बाबा कितने मीठे रूप से आकर हमसे बात करते और सब कुछ समझा के चले जाते हैं, और हमें सब समझ आ जाता है। अपने आप तो नहीं समझ आया ना, ना कोई प्रेरणा से समझ आया, ना कोई ऐसे साक्षात्कार करने से समझ आएगा। वो तो कई समय से करते आ रहे थे लेकिन नहीं समझ आया। लेकिन जब बाबा आया ना तो समझ में आ गया। तो बाबा ने सुनाया और सबने समझ लिया। मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावण क्या चीज है। हर वर्ष जलाते ही आते हैं। एफजी तो दुश्मन का ही बनाया जाता है ना बच्चों। किसका बनाएंगे? दुश्मन का। तुमको अभी पता पड़ा है कि रावण भारत का दुश्मन है, जिसने भारत को कितना कंगाल दुखी बना दिया है। सभी 5 विकार रूपी रावण के पंजे में फंसे हुए हैं। बच्चों को अंदर में आना चाहिए कैसे औरों को भी रावण से छुड़ाए। सर्विस हो सकती है तो प्रबंध करना है। कहाँ भी सर्विस हो सकती है तो वहां पर प्रबंध करना चाहिए। सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूं, माना भरता हूं। मैं सकारता हूं माना मैं भरता हूं ऐसे बच्चों की हुंडी। ड्रामा में नूंद है, सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता। कहां पर सर्विस का अच्छा चांस है तो ये पूछने का भी नहीं रहता। बाप ने कह दिया है सर्विस करते रहो, कह दिया है सर्विस करते रहो, मांगो कोई से भी नहीं। होता क्या है, सर्विस करने निकल पड़ते हैं तो अपने ही बुद्धि चलाने लगते हैं और मांगने लग जाते हैं, तो वहां नुकसान है, वहां नुकसान है। क्योंकि देखते हैं यहाँ तो बड़ी सर्विस है तो मांगना भी शुरू कर देते हैं, बाबा को बताते नहीं। तो बाबा ने तो ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं दी है कि मांगो, सख्त मनाही है, मांगना मना है। मांगो कोई से भी नहीं, मांगने से मरना वाला। आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा, चिंता नहीं करो, आप ही तुम्हारे पास आ जाएगा। मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा। बिगर मांगे तुम सेंटर जमाओ, बिगर मांगे आप ही सब आता रहेगा, उसमें ताकत रहेगी। जो बिगर मांगे तुम्हें मिलेगा ना, उसमें फिर ताकत रहेगी। तुम्हें ये नशा रहेगा कि हमें कौन दे रहा है, नहीं तो यही ध्यान रहेगा हाँ ये देने वाला है ना, इसकी पालना करते हैं, उसके पीछे पड़े रहेंगे। ये बाबा ने नहीं सिखाया, ऐसा करना बाबा ने नहीं सिखाया है। बाबा ने कहा मांगना ही नहीं है। तो जो बिगर मांगे आएगा उसमें ताकत रहेगी। जहां आया उनको भी ये याद रहेगा कि किसने दिया है, बाबा ने दिया है, उसमें ताकत रहेगी। जैसे बाहर वाले चंदा इकट्ठा करते हैं, ऐसे तुमको नहीं करना है, नहीं करना है ऐसा। मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता, मनुष्य को तो भगवान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान तो है बीज, बीज रूप बाप बैठ तुमको ज्ञान देते हैं। बीज ही नॉलेजफुल है ना, जो बीज है वो नॉलेजफुल है। वे जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे, जो जड़ बीज होते हैं वो तो वर्णन कर ना सके। तुम वर्णन करते हो, सब बातों को समझ सकते हो। इस बेहद के झाड़ को कोई भी समझते नहीं है। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ये जो शब्द है ना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, इसमें लगना चाहिए कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि सब कुछ जो बाबा कह रहे हैं उसी तरह से उसी भाव से मुझे समझ आ जाए। तुम अनन्य बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप समझाते हैं माया भी प्रबल है, माया भी प्रबल है। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, माया आएगी किसी भी द्वारा से, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। सब कुछ ठीक चल रहा है, अचानक से माया आई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। ये माया है, पेपर तो होगा ही ना। हाँ, इतना सब कुछ आसानी से मिल रहा है और फिर भगवान इतनी आसानी से मिल जाएगा, ऐसा तो होता नहीं।
तो माया तो आएगी ना। तो माया भी प्रबल है, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कितने कड़े कड़े विकार हैं। अच्छे अच्छे सर्विस करने वालों को चलते चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है, कहते हैं हम तो गिर गए। सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नीचे गिर पड़ते हैं, तो की कमाई सारी चट हो पड़ती है। दंड तो जरूर मिलना चाहिए। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, ब्लड से भी लिख कर दिया, फिर भी गुम हो गए। बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, बाबा पक्का करने के लिए देखते भी हैं, इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं। बाबा कुछ समय तक उनको बच्चों को ऐसे छोड़ देते हैं, देखते हैं कि ये आराम से कितने समय तक चलते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये धीरे धीरे तो उसी दुनिया की तरफ चले गए। कितना सहज समझाते हैं। पाठधारी को अपने पाठ का ही सिमरन करना चाहिए ना। जो पाठधारी है उसको अपने पाठ का सिमरन करना चाहिए। अपना पाठ कोई भूल थोड़े ही सकता है। बाप तो रोज रोज भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। तुम भी बहुतों को समझाते हो, फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुख जाएं, हम बाबा के सम्मुख जाएं। बाप का तो वंडर है, रोज मुरली चलाते हैं तो ये वंडर ही तो है। रोज भगवान मुरली भेजते हैं तो ये वंडर नहीं है क्या? ये तो वंडर है। वह है निराकार, नाम रूप देश काल तो है नहीं, फिर मुरली कैसे सुनाएंगे? वंडर खाते हैं, फिर पक्के होकर आते हैं। शुरू शुरू में ऐसा होता था कि वंडर ऐसे कैसे, भगवान तो निराकार है, अब निराकार भगवान कैसे मुरली चलाते होंगे? हम देखने जाएंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं हम मानेंगे नहीं। तो कहीं ऐसे होते हैं तो ऐसे कहते हैं, तो फिर उन्हें समझाया जाता है। फिर समझते समझते जब उनको ये पक्का निश्चय हो जाता है, वंडर खाते हैं। ये तो कमाल की बात है कि निराकार कैसे साकार में आकर मुरली चलाते हैं। जब उन्हें पक्का हो जाता है फिर पक्के होकर आते हैं। दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आया है, उनसे मिले, फिर पक्का होता है, फिर मिलने के लिए आते हैं। लेकिन जो पहले होता है वो समझते देख कर आते हैं, चलाते कैसे हैं। कहीं तो ऐसे ही देखने के लिए आते हैं कि देखिए चलाते कैसे हैं। फिर उनकी बुद्धि में ऐसा नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, ऐसे बैठ जाता है। क्योंकि बाबा को तो जानना नहीं ना, अच्छे से समझा भी नहीं, तो समझना, जानना, पहचानना और फिर चलेंगे ना। तो बाबा इसलिए समझाते, पहले वहां पक्का करो, उनको देखो, उनको चेक करो कि इनको समझ भी आया कि नहीं आया है, फिर बाबा के सन्मुख लाओ। फिर उनकी दिल होती है कि ऐसे बाप से हम पूरा वर्षा लेंगे। फिर आते हैं मिलने के लिए। इस पहचान से आकर मिले तो बाप से ज्ञान रतन धारण कर सके। इस पहचान से आकर मिले कि वो कौन है, कहाँ आया है, कैसे आकर मिलते हैं, मुझे मिलना है। ऐसे नहीं मैं देख कर आता हूँ कैसे आते हैं, इस तरह से नहीं। आया हुआ है, मुझे मिलना ही है। मैं नहीं मिलूंगा तो कौन मिलेगा? मैं ही हूँ बच्चा बाबा का, मेरे को ही मिलना है। बाबा आया हुआ है तो मेरे को मिलना ही मिलना है। एक ऐसा मैं भी देखता हूँ जाके कैसे आता है भगवान। देखते हैं जाके, देखते हैं, कर लेते हैं। क्या देखेंगे? उन्हें कुछ दिखेगा ही नहीं। ऐसे देखने वाले जो होते हैं ना, उनको कुछ दिखता नहीं है। उनको ना तो कुछ समझ पड़ता है ना कुछ दिखता है। अरे यार तो साधारण ही है, ऐसे थोड़ा कि कोई भगवान आया है, उनको कुछ पता नहीं पड़ता। और जिनको निश्चय होता है उनको दिखाई पड़ता है, उनको दिखता है। उस पहचान से देखेंगे तो ही ज्ञान रतन धारण कर सकेंगे, श्रीमत को पालन कर सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, ज्ञान को जीवन में धारण कर खुशी में गदगद होना है। वंडरफुल ज्ञान और ज्ञानदाता का सिमरन कर ज्ञान डांस करना है। दूसरा पॉइंट, अपने पाठ का ही सिमरन करना है, दूसरों के पाठ को नहीं देखना है। माया बड़ी प्रबल है,
इसलिए खबरदार रहना है। अपनी उन्नति में लगे रहो, सर्विस का शौक रखो। आज का वरदान, परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता ना हो। सबसे पहली विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना, ये भी बुद्धि की विशेषता है, परखने की शक्ति है। इस श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कलम है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना भाग्य बना लो। ओम शांति।